किसान देखता है कि उसका खेत किसी ने रात में कुचल दिया है, इसलिए वो गुस्से में अपने तीनों बेटों को बुलाता है और उन्हें खेत को दिखाते हुए उसकी देखभाल का जिम्मा सौंप देता है। इन तीनों बेटों में जॉन, जो कि सबसे छोटा बेटा था, उसको सभी आलसी मानते थे, इसलिए जॉन के बड़े भाई उसका फायदा उठाते हुए उससे खेत की निगरानी अकेले ही करने को कहते हैं। जॉन भी मान जाता है और अकेला ही खेत की निगरानी करने लगता है, लेकिन उसकी दिक्कत तो तब बढ़ती है जब वो रात में अकेला ही खेत में पहरा दे रहा होता है, क्योंकि उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक बहुत बड़ा सफेद कलर का घोड़ा दिखाई देता है। ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी इतना बड़ा घोड़ा नहीं देखा था। इसीलिए वो रस्सी से घोड़े को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा भी जोन को घसीटते हुए वहाँ से भागने लगता है और खूब देर तक भागने के बाद वह घोड़ा एक दलदल में जाकर फंस जाता है। हालांकि जॉन भी घोड़े पे दया दिखाते हुए उसकी मदद करता है और उसे दलदल से बाहर निकाल लेता है। जॉन देखता है कि उसकी आंखों में आंसू है, इसलिए वो उसे रस्सी से आजाद करते हुए उससे कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी दोबारा इस खेत में नहीं आओगे। घोड़ा भी ये सुनकर उसे धन्यवाद देते हुए यहाँ से चला जाता है। हालांकि जॉन को ये चीज नहीं पता थी कि उसके इस नेक काम से उसकी किस्मत बदलने वाली है। अगली सुबह जब जॉन जागता है तो वो देखता है कि उसके फार्म हाउस पर तो 2 घोड़े बंधे हुए हैं। जॉन समझ नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है और तभी उसे एक आवाज कहती है कि यह उसके लिए एक गिफ्ट है। जॉन पलटकर देखता है तो उसे वहाँ पर एक छोटा घोड़ा दिखाई देता है। वो जॉन से कहता है कि कल रात जिस घोड़े को आपने बचाया था वो मेरी माँ थी और वह आपसे बहुत खुश है, इसलिए उन्होंने आपके लिए 2 घोड़े गिफ्ट में भेजे। जॉन यह सुनकर बहुत खुश होता है। तभी जॉन को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। जॉन बाहर आता है और अपने पिता को बाहर ही रोकने की कोशिश करता है ताकि वह अंदर न आ सके, और वो उन्हें बाहर से ही वापस भेज देता है। एक बार फिर से जॉन उसी छोटे घोड़े जिसका नाम फॉयल होता है उसके पास वापस आता है और वो फॉयल पर सवार हो जाता है। फॉयल तेजी से दौड़ने लगता है और जॉन उसकी स्पीड देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि जॉन ने आज से पहले इतना तेज दौड़ने वाला घोड़ा कभी भी नहीं देखा था। इसके बाद फॉयल एक आवाज लगाता है, जिससे वो दोनों घोड़े जो कि फार्म हाउस पर होते हैं वह भी भागते हुए उनके पास आ जाते हैं। जॉन सोचता है कि वह इन घोड़ों को बाजार में बेच देगा। जॉन जब घोड़े बेचने के लिए बाजार में आता है तो कई लोग जॉन से वो घोड़े खरीदना चाहते थे। हालांकि फॉयल भी जॉन को सलाह देता है कि हमें इन घोड़ों को बेंच में बैठे उस बुजुर्ग आदमी को बेच देना चाहिए, लेकिन जॉन इन घोड़ों को तो राजा को बेचना चाहता था ताकि उसे बहुत सारे पैसे मिले। और जब राजा आता है तो वह घोड़ों को देखकर मोहित हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतने सुंदर घोड़े कभी भी नहीं देखे थे। लेकिन मंत्री राजा से कहता है कि ये घोड़े चुराए हुए हैं, इतने सुंदर घोड़े इस लड़के के हो ही नहीं सकते। राजा भी इस मौके का फायदा उठाता है और बिना पैसे दिए जॉन के दोनों घोड़े ले लेता है। जब जॉन पैसे की बात करता है राजा चुप रहता है और वहाँ से चला जाता है। फॉयल भी जॉन को डांटता है, मैंने पहले ही कहा था कि इन घोड़ों को उस बुजुर्ग आदमी को बेचना चाहिए। हालांकि फॉयल जॉन को उदास देखकर दुखी हो जाता है, इसीलिए फॉयल एक बार फिर से आवाज लगाता है और दोनों घोड़े आवाज सुनकर भागते हुए इनके पास वापस आ जाते हैं। लेकिन इन दोनों को ये चीज नहीं पता थी कि घोड़ों की वजह से राजा की बग्घी पलटकर आटे की बोरियों पर गिर चुकी है, जिससे राजा का पूरा चेहरा सफेद हो जाता है। इसलिए राजा को जॉन पर बहुत जोर से गुस्सा आता है। हालांकि राजा अपनी प्रजा के सामने जॉन को कुछ भी नहीं कहता और वो इस बार जॉन से इन घोड़ों की कीमत लगाने को कहता है। लेकिन राजा का मंत्री कहता है कि क्यों ना हम जॉन को अपने पास काम पर रखकर। राजा जॉन से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपने पास घोड़ों की देखभाल करने के लिए रख लेता है। जॉन भी हंसते हंसते इस नौकरी के लिए मान जाता है और वहीं पर रहकर राजा के कामों को करने लगता है। धीरे धीरे सभी उसके अच्छे स्वभाव की वजह से उससे प्यार करने लगते हैं, लेकिन राजा उसे अपने बदले की आग के चलते मारना चाहता है। इसलिए राजा का मंत्री उससे कहता है कि हमें जॉन को ऐसा काम देना चाहिए जिसे वो पूरा ना कर पाए और उसके बदले हम उसे मार दें। इसलिए मंत्री राजा से कहता है क्यों ना हम जॉन से वो जादुई फिनिक्स बर्ड मंगवाएं। उसको लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज तक उस बर्ड को कोई भी नहीं ला पाया और जॉन कभी भी वो जादुई फिनिक्स बर्ड नहीं ला पाए। तभी आप जॉन को मौत की सजा सुना देना। राजा को अपने मंत्री का आइडिया बहुत पसंद आता है, इसलिए राजा जॉन को ये काम दे देता है और जॉन भी इस काम के लिए आसानी से मान जाता है। हालांकि फॉयल जॉन को डांटता भी है। वो उसे कहता है कि जादुई बर्ड को लाना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। लेकिन जॉन इस काम के लिए हाँ कर चुका है, इसलिए वो फॉयल की पीठ पर बैठकर बिजली की स्पीड से दूर एक जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर फॉयल जॉन को सबसे पहले एक पेड़ के पास लेके जाता है, जहाँ पर उन्हें बहुत सारे ड्रीम नट्स मिलते हैं। जैसे ही जॉन वो जादुई फल उठाता है तो फॉयल उसे खाने के लिए मना करते हुए कहता है कि ये फल नशीले हैं, इन्हें खाते ही तुम बेहोश हो जाओगे। हालांकि फॉयल जॉन से कहता है कि ये फल जादुई बर्ड को बहुत पसंद है, वो रोज रात को इन्हें खाने आता है और जैसे ही वो इन्हें खाकर बेहोश हो जाएगा हम उसे पकड़ लेंगे। इसलिए ये दोनों रात होते ही जादुई फल को फैलाकर फायर बर्ड का वेट करते हैं। अब जैसे ही जादुई फायर बर्ड को उस फल की खुशबू आती है वो इन्हें खाने के लिए यहाँ पर पहुँच जाता है और ये सब देखकर फॉयल और जॉन दोनों बहुत खुश होते हैं। इधर फायर बर्ड मजे से वो फल खा रहा होता है और थोड़ी देर बाद वो फायर बर्ड गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जैसे ही जॉन उस बर्ड को पकड़ने जाता है तभी वो होश में आ जाता है और गुस्से में जॉन का पीछा करने लगता है, जिससे पूरे जंगल में आग लग जाती है। हालांकि वो फायर बर्ड इन दोनों को पकड़ भी लेता है, लेकिन इससे पहले वो जॉन को मार पाता। जॉन अपने पास बचे आखिरी जादुई फल को फायर बर्ड की तरफ फेंक देता है और जैसे ही वो फायर बर्ड उस फल को खाता है वो एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। जब सुबह उसे होश आता है तो वो देखता है कि जॉन ने उसे जंजीरों से जकड़ा हुआ है। फायर बर्ड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर जॉन का दिल पिघल जाता है और उसे फायर बर्ड पर दया आ जाती है, इसलिए वो उसे छोड़ देता है, जिससे फायर बर्ड आजाद हो जाता है और वो जॉन को धन्यवाद
देते हुए अपना एक पंख उसे देकर उड़ जाता है। दूसरी तरफ फायरबर्ड को ना पकड़ पाने के कारण जॉन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि जॉन सभी के साथ राजा को अपनी कहानी सुनाता है, लेकिन राजा उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। इसीलिए जॉन राजा को फायरबर्ड का वो पंख दिखाता है, लेकिन इस वक्त तक वो चमक नहीं रहा था, इसलिए सब उस पंख को नकली समझकर उसका मजाक उड़ाते हैं और राजा जॉन को अपने बदले की आग के चलते मौत की सजा सुना देता है। और इससे पहले वो जॉन को मारते वहाँ पर फायरबर्ड आ जाता है, जिसे देखकर सभी को विश्वास हो जाता है कि जॉन बिल्कुल सच बोल रहा था और उसे एक असली राजा मानने लगते। दूसरी तरफ ये देखकर राजा को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए राजा किसी भी कीमत में जॉन को मारना चाहता था। राजा का मंत्री एक बार फिर से राजा को सलाह देते हुए कहता है कि हमें जॉन को आइस माउंटेन की रानी को लाने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि आज तक उस पहाड़ पर कोई भी नहीं पहुंच पाया, और अगर जॉन रानी ले भी आए तो आप उससे शादी कर लेना। क्या जॉन रानी को ला पाएगा? राजा जॉन को उस आइस माउंटेन की रानी को लाने के लिए कहता है और जॉन भी इस काम के लिए हाँ कर देता है। इसीलिए जॉन फॉयल के ऊपर सवार होकर उस माउंटेन के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि रानी के महल में जाने का रास्ता एक बहुत ही बड़े बर्फ से बना हुआ है, जिसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल था। तभी वहाँ पर अचानक से वही फायरबर्ड का पंख उड़ते हुए आता है और उस बर्फ की दीवार से टकरा जाता है, जिससे वो दीवार टूट जाती है। और तभी वहाँ पर बहुत सारा पानी आता है, जिसमें फॉयल बहते हुए महल से नीचे गिर जाता है। जॉन महल के अंदर चला जाता है। उसे वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां दिखाई देती हैं, लेकिन जॉन को नहीं पता था कि इनमें से असली रानी कौन है। लेकिन तभी वो फायरबर्ड का पंख एक लड़की के ऊपर आके गिर जाता है, जिसके चलते वो लड़की जाग जाती है और इधर जॉन भी समझ जाता है कि ये ही लड़की क्वीन है। हालांकि जॉन रानी की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है। वो रानी को बताता है कि उसके किंग उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन क्वीन जॉन से कहती है कि अगर तुम्हारे किंग इतने ही ज्यादा बहादुर होते तो वो यहाँ पर मुझे लेने खुद आते। और ये सब कहकर क्वीन पहाड़ से नीचे कूद जाती है। इधर जॉन भी अपनी जान की परवाह न करते हुए वो भी पहाड़ से नीचे कूद जाता है, लेकिन जॉन को ये चीज नहीं पता थी कि वो ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहा है। इससे पहले ये दोनों जमीन से टकराते फॉयल उड़ते हुए आता है और दोनों को बचा लेता है और इन दोनों को दूर एक जंगल में ले जाता है। फॉयल जॉन को देखकर समझ जाता है कि कहीं न कहीं ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसके अगली सुबह जॉन राजकुमारी को लेकर राजा के महल में आ जाता है, जहाँ पर राजा उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि वो एक बार फिर से जिंदा बच गया था। लेकिन फिर भी राजा के लोग उसे समझाते हैं कि उसमें उसका ही फायदा है, क्योंकि अब वो दुनिया की सबसे सुंदर राजकुमारी से शादी कर सकते हैं। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है। इधर जॉन को रानी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो छुपके से रानी से मिलने जाता है। इससे पहले वो रानी को कुछ बता पाता, तभी वहाँ पर राजा के लोग आकर रानी को वहाँ से ले जाते हैं और राजा भी रानी को प्रपोज करते हुए कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन राजकुमारी उससे कहती है कि मैं आपसे तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक आप मेरी दादी की खोई हुई अंगूठी को ढूंढकर वापस न ले आओ, जो मेरी दादी से एक ओशन में गिर गई थी। ये सुनकर राजा बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जॉन आता है और राजा मौके का फायदा उठाते हुए ये काम भी जॉन को दे देता है। जॉन राजा की बात को मानते हुए अंगूठी लाने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि इन दोनों को ही ये चीज नहीं पता थी कि वो अंगूठी कहाँ पर है, इसलिए फॉयल अपनी मम्मी से मदद लेता है। वो फॉयल को बताती है कि समुद्र के बीचों बीच वेल मछली के पेट में वो अंगूठी, और अगर तुम्हें वो अंगूठी चाहिए तो समुद्र के बीचों बीच जाना पड़ेगा। इसलिए फॉयल जॉन को अपनी पीठ पर बैठाकर समुद्र के बिल्कुल बीचों बीच ले आता है। लेकिन तभी जॉन उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है और उसे वहाँ पर पता चलता है कि वो उस वेल मछली तक पहुँच चुका है, क्योंकि वहाँ पर पानी के अंदर बहुत बड़ी जंजीरों से एक वेल को बांधा हुआ था। जब जॉन पानी से बाहर आता है तो फॉयल उसे बताता है कि असल में ये पूरा आइलैंड ही वो वेल है जिसके बारे में मेरी मदर ने आपको बताया। जॉन वेल मछली से पूछता है कि तुम्हें किसने इतनी बड़ी जंजीरों से जकड़ा हुआ है। वेल मछली भी रोते हुए जॉन को बताती है कि मैंने कुछ जहाज को निगल लिया, इसके बाद यहाँ के कुछ लोगों ने मुझे जंजीरों से बांध लिया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का पछतावा है। ये सुनकर जॉन को वेल के लिए काफी बुरा लगता है, लेकिन तभी जॉन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो फॉयल से कहता है कि अगर वो इस वेल मछली को छींक दिलवा दे तो वो इसके अंदर से उन जहाजों को निकाल सकता है। फॉयल को भी ये प्लेन पसंद आ जाता है, इसलिए जॉन फॉयल पर सवार होकर उसकी नाक के अंदर जाने लगता है। जॉन फॉयल के ऊपर सवार होकर वेल मछली के नाक में से होते हुए उसके मुंह के अंदर चला जाता है और वेल मछली को छींक दिलवाता है, और उनका ये प्लेन काम भी कर जाता है, क्योंकि वेल मछली को एक जोरदार छींक आती है, जिससे वो सभी जहाज जो उसके पेट के अंदर थे वो बाहर आ जाते हैं और वो वेल मछली भी उन जंजीरों से आजाद हो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद वो वेल मछली समुद्र के अंदर दोबारा चली जाती है। वेल के चले जाने के बाद जॉन को वो रिंग याद आती है जिसे वो लेने आया, जिसके चलते जॉन बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि अब वो वेल मछली जा चुकी थी। मगर तभी वहाँ पर एक केकड़ा रिंग को लेकर आता है और वो जॉन को बताता है कि ये रिंग वेल ने उसके लिए भेजी है, क्योंकि वो वेल किसी के भी दिल की बातों को जान सकती है। और जॉन ये सुनकर बहुत खुश होता है, इसलिए वो वापस रिंग लेकर रानी के पास आता है, जहाँ पर जॉन को वही फायरबर्ड नजर आता है जिसे राजा ने पकड़कर महल के ऊपर बांध दिया था। जॉन रानी को वो रिंग देता है, जिसे देखकर वो ये समझ जाती है कि जॉन उसके लिए कुछ भी कर सकता है। दूसरी तरफ राजा का सेनापति जब फॉयल को बात करते हुए देखता है तो उसे लगता है कि ये कोई शैतान है, इसलिए वो गुस्से में फॉयल को पकड़ने जाता है और इसी दौरान राजा की आंख भी खुल जाती है और उसे रानी के कमरे की खिड़की पर जैसे ही फॉयल नजर आता है राजा फॉयल को शूट कर देता है, जिससे वो महल से नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ जॉन को भी पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है और उस पर आरोप लगाया जाता है कि जॉन राजकुमारी को किडनैप करने के लिए गया था, और राजा ये ऐलान भी कर देता है कि कुछ ही दिनों में जॉन को सजाए मौत दे दी जाए। ये सुनकर राजकुमारी और फॉयल बहुत दुखी हो जाते हैं। हालांकि फॉयल को गोली मारी गई थी, लेकिन वो बच जाता है। रानी फॉयल को बताती है कि मैंने राजा से कहा था कि अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें 3 अलग अलग कुंड में नहाना होगा। सबसे पहले कुंड में बहुत ही उबलता हुआ गर्म पानी होगा, दूसरे कुंड में बर्फ की तरह ठंडा पानी होगा और तीसरे में उबलता हुआ गर्म दूध
दूध होगा। ऐसा करने से तुम फिर से जवान हो जाओगे। लेकिन तभी राजा का मंत्री राजा को एक आइडिया देते हुए कहता है कि सबसे पहले ये सब चीज हम जॉन पर ट्राई करेंगे। और रानी फॉयल को बताती है कि अगर जॉन को जिंदा बचना है तो सबसे पहले कुंड में मेरी दादी की अंगूठी, दूसरे कुंड जिसमें ठंडा पानी है उसमें फायर बर्ड के पंख को डालना होगा, और तीसरे कुंड में लाइफ और डेथ के फ्लावर को डालना होगा, जो कि इस दुनिया के आखिरी छोर पे मिलेंगे। इसलिए फॉयल लाइट की स्पीड से उस फ्लावर को लेने के लिए चला जाता है और खूब देर बाद वो दुनिया के आखिरी छोर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे वो लाइफ और डेथ का फ्लावर मिल भी जाता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि जो भी इसे तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाए। महल में 3 बड़े बड़े कुंड लाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले कुंड में उबलता हुआ पानी होता है, दूसरे कुंड में बर्फ की तरह ठंडा पानी और तीसरे में उबलता हुआ दूध होता है। राजा सबके सामने जॉन को पेश करता है और कहता है कि अगर वो इस इम्तिहान में पास हो गया तो उसे हमेशा के लिए आजाद कर दिया जाएगा। इसलिए राजा उसे पहले कुंड में धक्का दे देता है। लेकिन तभी रानी अपनी दादी की अंगूठी भी उस कुंड में डाल देती है, जिससे जॉन उस कुंड से बचकर दूसरे कुंड में गिर जाता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा ठंडा पानी है। और जब ये चीज फायर बर्ड देखता है, जिसे राजा ने महल के ऊपर बांध कर रखा होता है, वो जोर से चिल्लाता है, क्योंकि वो जॉन से प्यार करता है। उसे ये चीज पता है कि जॉन रहम दिल है। जॉन ने भी एक बार उसकी जान बचाई थी। दूसरी तरफ फायर बर्ड की आवाज से उसका पंख, जिसे कैद करके एक बॉक्स के अंदर रखा गया था, वो उड़कर उस कुंड के अंदर आ जाता है, जिससे एक बार फिर से जॉन की जान बच जाती है और वो तीसरे कुंड में गिर जाता है, जिसमें उबलता हुआ दूध है। और अगर जॉन को इस कुंड से जिंदा निकलना है तो उसे इसमें लाइफ और डेथ के फ्लावर को डालना होगा, जिसे लेने के लिए फॉयल गया हुआ होता है। लेकिन जो भी इस फ्लावर को तोड़ेगा उसकी डेथ हो जाएगी। फिर भी जॉन अपने जान की परवाह न करते हुए उस फ्लावर को तोड़ देता है। इधर काफी देर तक जॉन इस उबलते हुए दूध में रहता है, जिससे सभी को लगता है कि जॉन मारा गया, और सभी इसी चीज से बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी के सभी जॉन को पसंद करने लगे थे। लेकिन तभी वहाँ पर फॉयल आ जाता है, जो लाइफ और डेथ के फ्लावर को उस कुंड में गिरा देता है, और अगले ही पल जॉन उस दूध के उबलते हुए कुंड से एक राजकुमार की तरह बाहर निकलता है। ये सब देखकर पूरी की पूरी प्रजा खुश हो जाती है। लेकिन राजा को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, और वो भी जॉन की तरह जवान बनना चाहता था, ताकि वो आइस माउंटेन की रानी के साथ शादी कर सके। इसीलिए वो पहले उबलते हुए कुंड में कूद जाता है। लेकिन राजा की किस्मत खराब रहती है, क्योंकि वो अगले ही पल एक बबल के अंदर कैद होकर बाहर निकलता है, जो राजा को अपने साथ बहुत दूर ले जाता है। ये देखकर पूरी प्रजा बहुत खुश होती है, क्योंकि राजा को कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए अब जॉन को यहाँ का नया राजा बना दिया जाता है। रानी और जॉन दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ फॉयल को लगता है कि वो मरने वाला, क्योंकि उसने लाइफ और डेथ के फ्लावर को तोड़ा है। लेकिन राजकुमारी उसे बताती है कि तुम नहीं मरोगे, क्योंकि ये सिर्फ इंसानों के साथ ही होता है। और इसी के साथ ये मूवी अपॉन द मैजिक रोड यहीं पर ही खत्म होती है।